Now, welcome back to Educate Science Solutions. Today's topic is general organization and affinities of Eurocore data. So, this is an important topic not only of BSc but also of MSc Zoology. Now, first start like what are Eurocoordinates? So, they are commonly called Ascidians. Now, in Greek word Ascidian, which means wine sack. Here you can see the diagram of a wine barrel. तो जो यूरो कोऑर्डिनेट्स होता है उन कईयों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एक वाइन बैरल से, दैट वाई दे आर कॉमनली कॉल्ड एसिडियंस. ना अगर टर्म की बात करें यूरो कॉर्डेटा, तो ये ग्रीक वर्ड यूरोस से है जिसका मतलब होता है टेल, एंड कॉर्डा मतलब होता है कॉर्ड, विच इज अ नोटोकॉर्ड. तो जब नोटोकॉर्ड एक्सटेंड कर जाती है टिल द टेल, so those kind of organisms comes under the Eurochordata. Now geographical distribution की बात करें तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम आर्कटिक टू एंटार्क्टिक एंड ऑल ओशनिक डेप्थ्स तक पाए जाते हैं. हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एंड फाउंड इन शैलो वाटर, सॉलिटरी, सेडेंटरी, फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स बाय ब्रॉड बेस. तो शैलो वाटर में पाए जाते हैं, डेप्थ में भी पाए जाते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं, अटैच भी होते हैं, कई बार रॉक से अटैच होते हैं. न कई बार जो होता है हम देखते हैं कि गैस्ट्रोपोड मोलस जैसे कि टर्मिनेला पाइनम से भी अटैच होते हैं. पेलाजिक होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं, सोलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, या कॉलोनियल भी होते हैं. नाउ शेप, साइज एंड कलरेशन की बात करें तो डिफरेंट साइज के होते हैं फ्रॉम 0.25 टू 250 mm तक. रेक्टेंगुलर शेप, सिलेंडर शेप भी होता है जिसके हर्डमैनी में. एंड कलर की बात करें तो पिंकिश कलर से लेके रेड पैचेस से लेके डिफरेंट येलो कलर तक में भी पाए जाते हैं. सो हियर यू कैन सी द साइज ऑफ एन हर्डमानिया कंपैरिजन विद द ह्यूमन हैंड. नाउ द बॉडी. सो अगर हर्डमानिया की बात करें, देखिए टिपिकल एग्जांपल जो है यूरोकॉर्डेट का, जो सबको मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट वाज हर्डमानिया, तो उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे. तो अगर हर्डमानिया की बात करें तो जो बॉडी होती है वो बॉडी प्रॉपर में एंड टेस्ट में डिवाइड होती है. ठीक है, सो दिस इज बॉडी प्रॉपर एंड दिस इज द टेस्ट. ना बॉडी अब अगर हम लोग जो बॉडी प्रॉपर देखें तो इसके जो फ्री एंड है उसमें दो तरह के साइफन आपको दिखेंगे, विच वाज द एट्रियल साइफन एंड द ब्रैंकियल साइफन. नाउ हार्डमानिया केस में जो होता है फुट, वो एंटायरली टेस्ट या ट्यूनिक का बना होता है एंड फुट एब्सेंट होता है, और टेस्ट से ही वो सबस्ट्रेटम पे अटैच होता है बॉडी प्रॉपर. नाउ टेस्ट की बात करें तो ये किसका, इसका कंपोजिशन कैसा है, तो इसमें मैट्रिक्स जो होता है वो ट्यूनिसिन होता है विच इज द पॉलीसेकेराइड सिमिलर टू प्लांट सेलुलोज. कॉर्पसल्स होते हैं विच वर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, जैसे कि जिसमें लार्ज एसिनोफिलस सेल्स होते हैं, स्मॉइड एमोबॉइड सेल्स होती हैं, वैक्यूलेटेड सेल, ग्रैनुलर रेसेप्टर सेल्स एंड नर्व सेल्स होती हैं. एंड इसके अलावा स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं लाइक दैट ऑफ पॉरीफेरा, जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं. दो तरह के होते हैं, मेगा स्क्लेयर और माइक्रो स्क्लेयर्स. मेगा स्क्लेयर्स जो होते हैं वो एक्चुअल बॉडी फ्रेमवर्क सपोर्ट करने के लिए होते हैं, एंड माइक्रो स्क्लेयर्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं एंड सिर्फ टेस्ट रीजन में ही कन्फाइंड होते हैं. नाउ अगर हम लोग सीलोम की बात करें तो सीलोम एंटायरली एब्सेंट होता है, इसके बजाय हम लोग के पास उसमें देखने को मिलता है एक एट्रियल कैविटी विच वाज लाइंड बाय एक्टोडर्म. ठीक है, एंड विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एट्रियल अपर्चर एज वी हैव सीन in the diagram. Notochord present only in larval tail, hence name Urochordata. अब Urochordata tail हमने कहा था कि टर्म जो है वो उसमें का मतलब होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो टेल तक एक्सटेंड होती है, बट हार्मानिया केस में देयर वाज नो टेल इन एडल्ट, बट यस लार्वल में वो टेल प्रेजेंट होती है, लार्वल कैरेक्टर शो करता है. एंड इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है जिससे कि एडल्ट होता है मोर सिंपल होता है कंपैरिजन टू द लार्वा, तो लार्वा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. इसलिए लार्वा में हमारी जो होती है टेल तक एक्सटेंड होता है नोटोकॉर्ड. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनल होते हैं, कंप्लीट फेरेंक्स ब्रैकियल सैक होता है, लार्ज विद एंडोस्टाइल एंड टू और सेवरल पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स एंड सिलेरी फीडर्स होते हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो दो तरह की मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है, द लिवर एंड द पाइलोरी ग्लैंड. ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इसमें टेस्ट आपको दिख रहा है, गोनैड्स दिख रहे हैं, लिवर का लोब्यूल दिख रहा है, गोनैड दिख रहे हैं. ठीक है, ये ब्रैंकल साइफन दिख रहा है, एट्रियल साइफन दिख रहा है. सो नेक्स्ट बात करते हैं कि लिवर. तो लिवर सेक्रेट करता है एक स्ट्रॉन्ग एमाइलेज जो कि एक प्रोटीज होता है, प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम होता है, एज वेल एज माइल्ड लाइपेज को भी सेक्रेट करता है. पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है लार्ज नंबर ऑफ ब्रैंकिंग ट्यूब्यूल्स ऑन वॉल्स और स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू गिल स्प्लिट्स या फेरेंजियल वॉल से होता है. बिसाइड्स टेस्ट भी एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन हार्ट होता है, सिंपल होता है, ट्यूबुलर एंड वेंट्रल होता है. फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है पीरियडिकली रिवर्स होता रहता है.
एंड इसमें स्पेशल तरह के वेनेडोसाइट्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि ओशियनिक वाटर से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब वेनेडियम क्या होता है, काइंड ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की तरह होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ऐसा एक मेटल होता है। नाउ एक्सक्रीशन की बात करें तो बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, जैसे मैंने कहा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की वजह से जो ये जो नर्व कॉर्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लिया। तो स्ट्रक्चर में डॉर्सली एक नर्व गैंग्लिया होता है, मास होता है, बस उसमें रह जाती है एडल्ट्स में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड एक्सटर्नल होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग होता है, which was shows there is some quite some affinities with coelentrates also. डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट होता है, इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग टेल लार्वल स्टेज, जिसमें सारे बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स शो करता है। सो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को देखने मिल रही है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नाउ टेल जो होगी लॉन्ग होगी और लार्वा विद कॉर्डल फिन्स आप देख सकते हैं, एंड नोटोकॉर्ड कॉर्डल मसल्स नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता है वाइल्ड डेवलपमेंट। एडेसिव पेपिले डिसअपियर कंप्लीटली, ठीक है। लार्वल सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसरी वेसिकल ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर। तो पूरा ही आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में जा रहा है, विच इज अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नाउ अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है विच वाज द एफिनिटीज ऑफ यूरोकॉर्डेट, की किसके साथ एफिनिटीज है, क्यों इसको इस पोजीशन पे रखा गया है फाइलोजेनेटिकली, क्या क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे, ठीक है ना। एफिनिटीज नॉन कॉर्डेट के साथ जैसे कि पॉरीफेरस, सिलेंट्रेट और यूरोकॉर्डेट्स सारे ही सिसाइल होते हैं या एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, नेचर में। मैकेनिज्म जो होता है फिल्टर फीडिंग का एज वेल एज रेस्पिरेटरी का, वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है विद द स्पंजेस एंड मोलस्क एंड लोफोफोरेट्स। नाउ अगर हमने अभी इसमें देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है, व्हिच वाज क्वाइट सिमिलर टू विद द सिलेंट्रेट्स एंड एनालिट्स। Larval eyes and oocysts are found in many vertebrates. Colonial mode of life होती है and presence of typhlosoal in intestine. Now what is typhlosoal? कि intestine का extension होता है, inward extension हो जाता है, ठीक है, तो उसे typhlosoal बोलते हैं। नाउ एफिनिटी विद कॉर्डेट की बात करें तो थ्री बेसिक कैरेक्टर्स तो हमने देखा ही था कि लार्वल में होते हैं, विच इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड अ गिल स्लिट एंड फेरेंजियल वॉल। नाउ अगर हम लोग बात करें एफिनिटीज की हेमिकॉर्डेटा की, तो एडल्ट यूरोकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेट में जो सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे कि सेम स्ट्रक्चर प्लान ऑफ फेरिंग्स एंड परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड अकरेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड। डिसिमिलरिटीज की बात करें तो जैसे कि बेलेनोग्लोसस बरोइंग में रहता है, लाइक बरो क्रीचर है, ठीक, गड्ढों में रहता है ओशनिक में, बट यूरोकॉर्डेट फिक्स्ड एंड पेलाजिक होते हैं। हेमिकॉर्डेट की जो बॉडी होती है आपने देखा होगा प्रोबोसिस कॉलन ट्रंक में डिवाइड होती है, वेरस यूरोकॉर्डेट्स में बॉडी प्रॉपर एंड टेस्ट में डिवाइड होती है। तो दीज आर द डिसिमिलरिटीज। अगर एफिनिटीज की बात करें सिफेलोकॉर्डेट्स की, तो एडल्ट यूरोकॉर्डेटा स्ट्रक्चर सिमिलरिटी शो करता है ब्रैंकियोस्टोमा विच इज आल्सो कॉल्ड एम्फियोक्सिस। क्या सिमिलरिटीज शो कर रहा है कि सिमिलर सिलेरी फीडिंग, फिल्टर फीडिंग हम लोग ने देखा, एज वेल एज रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म सेम होता है, लार्ज फेरिंग विद सिमिलर एसेसरीज, ब्रैंकियल टेंटिकल्स सिमिलर टू वेंट्रल टेंटिकल्स, सिमिलर एंडोस्टाइल एंड एसोसिएटेड पार्ट्स एंड सिमिलर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो एट्रियल कैविटी आप एम्फियोक्सिस में भी देखेंगे और इसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ सिमिलरिटी एस्सीडियन टैडपोल की ब्रैंकियोस्टोमा के साथ, तो आइडेंटिकल अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, टेल विद मीडियन वर्टिकल फिन्स विदाउट फिन रेज, मीडियन सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, फेरिंग्स विद एंडोस्टाइल होते हैं, एट्रियल कॉम्प्लेक्स सिमिलर होता है। अगर डिसिमिलरिटीज की बात करें सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट की, तो देर आर टेबल फॉर्म जिसमें इजीली आप देख सकते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो कैरेक्टर्स में देखा जाए तो एडल्ट में देखा जाए तो यूरोकॉर्डेट सिलेंट्री होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट फ्री स्विमिंग होते हैं। सेगमेंटेशन यूरोकॉर्डेट में नहीं होता है, सिफेलो में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होती है, नर्व कॉर्ड भी यूरोकॉर्ड में एब्सेंट होती है, सीलोम भी एब्सेंट होते हैं, विच वर ऑल प्रेजेंट इन सिफेलोकॉर्डेट्स। Now सीलोम टेस्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है विच वाज एब्सेंट इन सिफेलोकॉर्डेट्स, लिवर प्रेजेंट होता है बट सिफेलोकॉर्डेट्स में मिडगट डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है प्रेजेंट होता है बट सिफेलोकॉर्डेट में हार्ट एब्सेंट होता है, नेफ्रीडिया एब्सेंट होता है, सिफेलो में प्रेजेंट होता है। सेक्स देखे तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, वेरस सिफेलोकॉर्डेट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। नाउ एफिनिटीज वर्टिब्रेट्स के साथ अगर देखा जाए तो एसिडियन लार्वा कंपेयर्ड विद लार्वल फिश की तरह सिमिलरिटी शो करती है, जैसे कि डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड होती है, एक्सियल स्केलेटल नोटोकॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल कवर्ड बाय वर्टिकल कॉर्डल फिन,
एंड टाइप्स ऑफ क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन में सिमिलरिटी शो करता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।